अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंग्रेज़ जहां से श्रीरंगापट्टनम किले के अंदर दाखिल हुए थे उस जगह को ड्रोन फुटेज के ज़रिए से दिखाने की कोशिश करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स हैं। ये ऑब्लिस्क है, यानी कि अंग्रेज़ों ने अपने एक ऑब्लिस्क के तौर पे बना रखा है वहाँ पे। और ये जो देख रहे हो ना, ये कावेरी नदी है, ये पूरा। और ये मोट है, खंदक है नदी का। ये नदी नहीं, नदी का खंदक है। और कुछ इस तरह से यहाँ से अंग्रेज़ यहाँ से ही किले के अंदर दाखिल हुए थे। अभी फ़िलहाल देखिए, यह पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, ये रेलवे ब्रिज बन चुका है वगैरह। उस ज़माने में इसी जगह पर अंग्रेज़ों ने अपने तोपों को रख के किले की तरफ फायर किए थे। उस ज़माने में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, बस खाली ज़मीन पड़ी थी, बंजर ज़मीन थी। कुछ जगहों पे खेती की जाती थी, लेकिन ज़्यादातर खाली था। अब यहाँ पे घर बन चुके हैं, मोहल्ले हैं वगैरह। लेकिन ये अभी यहाँ से देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, एग्जैक्ट नॉर्दर्न रैम्पार्ट का वो दिख रहा है आपको नज़ारा। यहाँ पे आप ये जो ग्रीन कलर का ये देख रहे हो, ये यहाँ पे दीवार टूटी हुई है। दरअसल जब भी आप लोग जाओगे ना, आप लोगों को मैंने यूट्यूब की वीडियोस के अंदर भी दिखाया था कि यहाँ पे जब आप जाते हो तो इस तरह से चल के आना होता है आपको रैम्पार्ट के ऊपर से। यहाँ पे ये ऑब्लिस्क मिलता है, ऑब्लिस्क से थोड़ा सा ऐसे ही चल के आप आते रहोगे तो यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। इससे और आगे आओगे तो यहाँ पे टूटी हुई दीवारें नज़र आएंगी आपको, और कुछ दीवारों को रिपेयर भी किया गया था, वो भी नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन, ये सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन है जो अभी नज़र आ रहा है। इसके सामने फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन की दीवारें हैं। और यहाँ से ही अंग्रेज़ किले के अंदर दाखिल हुए थे। यानी कि देखिए, यहाँ से क्या हुआ, उस दिन अंग्रेज़ किले की इस तरफ से, ये देखिए, उस ज़माने में ऐसा पानी भरा हुआ नहीं था, पानी बहुत कम था। तो 4 मई 1799 की बात मैं कर रहा हूँ, जब 4th एंग्लो मैसूर वॉर की आखिरी लड़ाई हुई और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई, उस दिन का वाक़या मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से अंग्रेज़ किले तक पहुंचने के लिए पहले रात को, यानी 3 मई की रात को, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे दीवार का एक हिस्से को गिराने में कामयाब हो गए थे। तो अंग्रेज़ अगले दिन, और वहाँ जो गिरा हुआ था ना, तो उसी जगह पर मीर सादिक ने अंग्रेज़ों से मुलाकात करके उन लोगों को बता दिया था कि यहाँ से आप अंदर दाखिल हो सकते हो। और किले की इन्हीं दीवारों के ऊपर, यहाँ पे जो ये दीवारें हैं ना, यहाँ इन्हीं दीवारों के ऊपर में जो सिपाही मौजूद थे, उन लोगों को तनख्वाह देने के बहाने मीर सादिक ने नीचे बुला लिया था। और जब वो नीचे उतरे थे, क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ पे ना ऊपर ये हाइट ज़्यादा है, आपको यहाँ वीडियो में इस तरह से नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी हाइट, ऑलमोस्ट समझ लो 25 फीट की दीवारें हैं। ये 25 फीट से ये सिपाही जब नीचे उतरे तो अंग्रेज़ जो यहाँ नदी के इन पत्थरों के अंदर में यहाँ पे छुपे हुए थे, हज़ारों की तादाद में छुपे हुए थे अंग्रेज़, तो वो लोग यहाँ से उठ के यहाँ अंदर दाखिल हुए। और यहाँ पे 2 कॉलम्स बढ़ गए अंग्रेज़ों के। एक कॉलम राइट की तरफ से दाखिल होने के लिए अंदर घुस गया, एक कॉलम लेफ्ट की तरफ से अंदर दाखिल होने के लिए घुस गया था। और इसी तरह से ऐसे जाते जाते अंग्रेज़ों का एक कॉलम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अंग्रेज़ों का एक कॉलम इसी तरह से दोनों रैम्पार्ट के बीच में से होते हुए ऐसे ऐसे गए ये लोग, और ऐसे ही गए। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये दरअसल दिल्ली गेट है। दोस्तों, दिल्ली गेट की मैंने फुल वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली गेट जो थे ना, उस ज़माने में सुल्तान जो थे यहाँ से आए थे। सुल्तान यहाँ नॉर्दर्न गेट के पास, जब उनको खबर मिली कि यहाँ पे सैयद गफ़ार हुसैन साहब की शहादत हो गई, तो सुल्तान अपने लोगों के साथ यहाँ पे आए। लेकिन जब यहाँ पे आए तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ ऑलरेडी अंग्रेज़ दाखिल हो चुके हैं, और अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी तादाद अंदर किले के अंदर अंदर चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग हज़ारों की तादाद में घुसना स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ के जो मौजूद थे सिपाही, वो लोग, उन लोगों की तादाद एक तो कम थी, और दूसरी बात तो कि ये है कि जब मीर सादिक ने उन लोगों को तनख्वाह देने के बहाने नीचे बुलाया, तो अंग्रेज़ ऊपर आने के बाद उन लोगों को ऊपर भी हमला कर दिए थे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे शहीद भी कर दिया गया था। और दोस्तों, एक और चीज़, यहाँ पे ये जो आपको एक नज़र आ रहा होगा स्क्वायर स्ट्रक्चर, दोस्तों माना जाता है कि उस ज़माने में मीर सादिक के घर वगैरह यहाँ पे थे,
और इस जगह को भी मैंने एक्सप्लोर करके पुराने वीडियोस में, फुल वीडियोस के अंदर बताया है। अगर आप लोग कहो तो मैं दोबारा एक और वीडियो बना के या फिर उसी वीडियो को दोबारा री एडिट करके मैं आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग देख सको। ये जो है ना, ये बारूद खाना है, यानी कि आर्मरी है। आज भी ये अच्छे कंडीशन में मौजूद है। डिपार्टमेंट ने इसको रिनोवेट करके रखा है। सुल्तान का ये बारूद खाना है। और दोस्तों, ये जो दिल्ली गेट है ना, सुल्तान देखो अंग्रेज किले के ऐसे आ रहे थे, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन को तोड़ के ऐसे किले के अंदर, यहाँ कुछ अंग्रेज यहाँ से भी चढ़ने में कामयाब हो रहे थे, कुछ अंग्रेज इस तरह से दाखिल हो रहे थे, बड़ा कॉलम अंग्रेजों का। तो सुल्तान इस दिल्ली गेट की तरफ से अंदर गए और यहाँ पे अंग्रेजों के साथ मुकाबला करना स्टार्ट किए थे सुल्तान। और दिल्ली गेट से और थोड़ा आगे में जब जाते हो आप, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे अभी आप जो ये देख रहे हो, ये वही रैम्पार्ट के दीवारें हैं जो टूटी हुई हैं। अब इसके सामने में एक खंदक है। रुकिए, मैं आपको उस तरफ ले जाता हूँ। ड्रोन में मैं ये कैप्चर करने की जितना हो सके मैं आपको दिखाने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 साल बीत चुके हैं, बहुत सारी जगहें चेंज हो चुकी हैं। देखिए, ये जो है मेन नदी है, मेन कावेरी नदी वो है, और ये जो है ये खंदक है ये, और ये है किले की दीवारें। और अंग्रेज जो है ना, देखो ऐसे अंदर, यहाँ से अंदर दाखिल हुए थे इस तरफ से ऐसे। और दोस्तों, यहाँ से आप किले की दीवारों का साइज चेक करिए। ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये किले की दीवार है, और हाइट चेक करिए, बहुत ज़्यादा लंबी है। हम लोग जब ड्रोन में देखते हैं या फिर इस तरह के वीडियो में देखते हैं तो आप इसका सही अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि ये जगह कितनी बड़ी है। दरअसल बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज जगह है ये। नॉर्दर्न रैम्पार्ट जो थे, ये किले का बहुत अहम हिस्सा हुआ करता था, जिसके तहत यहाँ पे सुल्तान ने एक बहुत बड़े लश्कर को यहाँ पे ठहराए हुए थे 4 मई के दिन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, सैयद गफ़ार हुसैन साहब को तोप का गोला लगा, जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। लेकिन इमीडिएटली सुल्तान ने एक और सिपहसालार को इस जगह पे भेजे थे, मगर तब तक ये जो गद्दार मीर सादिक और उसके दूसरे लोग थे, उन लोगों ने यहाँ के मौजूद सिपाहियों को गुमराह करके किले की दीवारों से नीचे बुलाने में कामयाब हुए। फिर अंग्रेज दाखिल हो गए और पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। यानी कि इतना कन्फ्यूजन होने लगा, इतना भयानक लड़ाई होने लगी चारों तरफ कि किसी तरह से अंग्रेज़ों का यहाँ इस एरिया पे कब्जा हुआ। फिर यहाँ से ऐसे ही सीधे जाते जाते, अगर आप सीधे जाओगे ना पीछे दीवार के पीछे से, तो आगे जाके ऑलमोस्ट यहाँ से समझ लो लगभग 1 किलोमीटर के, लगभग 1 किलोमीटर तो नहीं, 700 मीटर 800 मीटर के दूरी पे एक वाटर गेट का टनल मिलता है। वो टनल के पास सुल्तान लड़ते हुए, देखो यहीं से, यहाँ से पीछे, इसके पीछे से लड़ाई शुरू करते हुए, पीछे होते हुए वो अंग्रेज़ों को यहाँ से हराते हुए, लिटरली सुल्तान ऑलमोस्ट हरा चुके थे अंग्रेज़ों को। लेकिन डेविड बेड अपने लोगों के, अपनी और फौज के साथ वहाँ पे आ गया और उन लोगों ने किले की दीवारों पे चढ़ के सुल्तान और उन लोगों के ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी, जिसके वजह से सुल्तान के सभी सिपाही शहीद हो गए और आखिर में सुल्तान भी लड़ते लड़ते जाम शहादत को नोश फरमाए। दोस्तों, ये जो आप यहाँ टीला देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा छोटा सा आपको पहाड़ी की तरह नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में पहाड़ी या फिर मिट्टी का माउंट नहीं, ये एक्चुअल में एक बैस्टियन है। अभी इस पर पूरी मिट्टी भरी हुई है, इसके यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसके वजह से ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये जो आपको टूटे हुए कुछ रूइंस नज़र आ रहे हैं, ये कैनन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे सुल्तान के दौर में तोपों को रख के मारने के लिए बनवाए गए थे जगहें ये। दोस्तों, श्रीरंगापट्टनम एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह है कि इसके बारे में जितनी रिसर्च की जाए कम है, जितना बताया जाए कम है। और मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जब भी मौका मिले श्रीरंगापट्टनम जाइए, यहाँ पे इन चीज़ों को देखिए, इन हिस्टोरिकल जगहों को विज़िट कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए
कि 200 साल पहले जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो क्या नज़ारा हुआ होगा, कि जिसके अंदर कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 12,000 सुल्तान के सिपाही शहीद हुए थे। इसी किले के अंदर इन्हीं दीवारों पे 12,000 लोगों की शहादतें हुई थी। दोस्तों ज़रा सोच के देखिए वो मंज़र क्या होगा। अल्लाहु अकबर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।